हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक गाओ नाम के लड़के से होती है। गाओ माउंटेन की क्लिफ पे टूटी सी कार में बेहोश पड़ा था। एक लड़की उसे छिपकर देख रही थी। इसका नाम है जिंग। जिंग पास के गांव में रहती है। थोड़ी देर में गांव को होश आ गया। वो गाड़ी से निकला और पत्थरों पे चलने लगा। लड़का कुछ ही दूर चला, तभी जिंग ने उसे तीर से शूट करके बेहोश कर दिया। कार एक्सीडेंट से 8 घंटे पहले गाओ, जो कि जैम हंटर है, उसे जियाना नाम की लड़की ने ज्वाइन किया। वो गांव की डीलर थी। किन नाम का लड़का गांव का टेक्नीशियन है। तीनों बाहर खड़े होकर कुछ देख रहे थे। दो अजीब से आदमी उन पर नजर बनाए हुए थे। गांव को पता लगा वो लोकल गुंडे हैं, जिन्हें शायद किसी ने उन पर नजर रखने के लिए हायर किया होगा। गांव ने अपनी कार में बैठने से पहले किन और जियाना को गुड नाइट विश किया। वो कार में बैठ के जैसे ही निकला, गुंडे गांव का पीछा करने लगे। लड़का डर गया। उसने कार की स्पीड तेज कर ली। स्पीड और बचने के चक्कर में गांव का तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। बैक टू प्रेजेंट। गांव जब उठा तो उसने खुद को बड़ी पिछड़ी सी जगह पर पाया। चारों ओर पेड़ पौधे और गांव जैसा माहौल है। इस जगह पर वुमेन डोमिनेट जेंडर है, मतलब खाना बनाना, रक्षा करना, सारे काम औरतें करती हैं। वहीं मर्द घर के काम, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, ये सब काम करते हैं। बेसिकली पेट्रियार्की समाज नहीं है ये गांव का एरिया एकदम शांत और खाली सी जगह पे सबसे दूर है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। किसी को टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। गांव को पता लगा जिंग इस ट्राइब की क्वीन है। गांव चौंक गया। उसे विलेजर्स की बात सच नहीं लगी। लड़के को लग रहा है जैसे सब एकदम रियल कॉस्ट्यूम पहनकर प्रैंक कर रहे हों। गांव ने जिंग और बाकी वुमेन को उल्टा सीधा कहा। गुस्से में जिंग ने गांव को पिंजरे में बंद करके ऊपर हवा में लटका दिया, तो उसे भरोसा हो गया कि ये सब कुछ असली है, न कि नाटक। अब उसे जल्द से जल्द अपनी सिटी में वापस जाना होगा। ट्राइब एस्ट्रोलॉजर यूनही ने गांव से कहा कि वो जिंग की परमिशन के बिना गांव छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ घंटे बाद गांव जिंग से केस से बाहर निकलने के लिए भीख मांगने लगा। लड़के ने अपने कार की चाबी भी वापस मांगी। जिंग को गांव पे दया आ गई। उसने लड़के को माफ करके उसकी बात मान ली। दोनों कार के पास आ गए। गांव ने यूजफुल टूल से गाड़ी को सही करने का ट्राई किया, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गुस्से में गांव ने कार से मेटल का डंडा निकाला और कार को तोड़ना शुरू कर दिया। इसी सब में एक डंडा जिंग को पड़ गया। वो बेहोश हो गई। गांव ने सोचा ये अच्छा मौका है गांव से भागने का। वो बैग लेकर जिंग को छोड़ के गांव से भागने लगा। लड़का जंगल में आगे बढ़ता गया। जिंग के पास कार में से पेट्रोल लीक होने लगा। थोड़ी देर में जिंग के चारों ओर आग लग गई। गांव वालों ने धुआं देखा तो वो जिंग के पास आकर पानी डालकर आग बुझाने लगे। गांव ने गांव वालों की चिल्लाने की आवाज सुन ली। उसे गिल्टी फील होने लगा। लड़का जंगल से भागकर सीधा जिंग के पास आ गया। उसने खुद पे पानी की बाल्टी उल्टी और जिंग को बचाने आग में कूद पड़ा। लड़की को होश आ गया। दोनों सही टाइम पर आग से बाहर निकल गए। कार में जोरदार धमाका हो गया। गांव और जिंग पास वाली पॉन्ड में कूद पड़े। गांव वाले उन्हें जिंदा देखकर थोड़ा खुश हुए। गांव में वापस आके गांव ने अपना फोन बैग से निकाला और गाने बजा दिए। गाने की आवाज सुन के जिंग कमरे में आ गई। उसे लगा ये टूल उनके लिए डेंजरस है। गांव ने जिंग को समझाया ये फोन है, इसका क्या क्या यूज होता है। फिर दोनों ने बैठ के गाने सुने। थोड़ी देर में जिंग सो गई। गांव ने लड़की को बेड पे सुला दिया। उसके सोते ही गांव कमरे की तलाशी लेने लगा। शायद उसे कोई मैप या कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो गांव से भाग सके। ऐसा तो गांव को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसे एक सेफराइज जेमस्टोन मिला। लड़के ने सोचा जब जिंग उठेगी तो वो पत्थर के बारे में उससे जरूर पूछेगा। अगली सुबह जिंग ने बताया ये पत्थर उसकी माँ ने उसे दिया। यही उसकी माँ की आखिरी निशानी है। गांव ने सेफराई क्रिस्टल को लेने के लिए जिंग को ऑफर दिया कि वो उसे फोन, नूडल, नॉवल बुक सब देगा, पर जिंग ने पत्थर देने से मना कर दिया क्योंकि ये पत्थर उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। गांव जिंग की बात से निराश तो हुआ, पर उसने पत्थर चुराने का प्लान बना लिया। शाम को जिंग ने गांव से खुली जगह मिलने के लिए कहा। दोनों साथ में आसमान में तारों को देखेंगे। जिंग अजीब तरह से स्माइल करके अपने शेड में चली गई। रात होते ही दोनों खेत में आकर लेट के आसमान देखने लगे। थोड़ी देर में जिंग ने गांव के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। गांव को गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। दोनों की बहस शुरू हो गई। गांव इस बात से हैरान है
कि गांव में साथ में तारे देखने का मतलब लूडो खेलना होता है। वो कोड वर्ड लैंग्वेज को डिकोड ही नहीं कर पाया। गाओ भाग के गांव में आ गया। जिंग उसके पीछे थी। जिंग गांव से गुस्सा हो गई। उसने लड़के को लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया। गांव ने क्लियर किया कि उसे उनकी भाषा का मतलब नहीं पता था। जहाँ से गाँव आता है मतलब कि सिटी में लोग अपने प्यार का इजहार खुल के करते हैं, जैसे स्नो में या कुछ रोमांटिक टाइप। जिंग गाँव की बात समझ गई, फिर भी उसने गाँव को पिंजरे में रखा और जाकर शेड में सो गई। सिटी में जियाना और किन गाँव को ढूंढ रहे हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। दोनों ने उस रोड को अच्छे से चेक किया जहाँ गाँव का एक्सीडेंट हुआ था। किन ने ड्रोन से उस एरिया को अच्छे से चेक किया। अभी भी उन्हें गांव की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैग्नेटिक फील्ड ने एयरक्राफ्ट को डिसरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से किन का मॉनिटर ब्लैंक हो गया। अब किन और जियाना घर आए तो उन्हें बिजनेस वुमेन लियान मिली। गांव ने लियान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गांव को 15 दिन में लियान से मिलना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फाइन के तौर पे गांव को 60 मिलियन भरने होंगे। गांव को गायब हुए 13 दिन हो गए हैं, तो लियान उसे ढूंढने आई है। जियाना ने झूठ कहा कि गांव अभी माउंटेन ट्रिप पे गया हुआ है। लियान जियाना की बात से सहमत नहीं हो रही थी, फिर भी उसने जियाना और किन को गांव के उसके सामने लाने के लिए 48 घंटे दिए। गांव में जिंग गांव को अपने साथ जंगल में ले आई। उसने गांव को अपने दिल की बात बताई और उस पे चिकन ब्लड गेर दिया। पिछली बातचीत से जिंग को स्नो की बजाय खून सुनाई दिया, क्योंकि दोनों ही वर्ड चाइनीज में एक जैसे सुनाई पड़ते हैं। गांव को जिंग पे बहुत गुस्सा आ गया। वो जंगल से जाने लगा, तभी लड़के का पैर एक ट्रैप में फंस गया। अब गांव हवा में उल्टा लटका पड़ा है। जिंग से उससे आज़ाद होने के लिए भीख मांगनी पड़ी, पर जिंग बोली, मैं तुम्हें खोल दूंगी, पर तुम्हें पहले मेरा वेडिंग प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा। गांव ना चाहते हुए भी शादी के लिए मान गया। गांव में वापस जाते टाइम गांव को ड्रोन का एक ब्लेड मिल गया। वो समझ गया कि उसके दोस्त उसकी तलाश कर रहे हैं। अब उसने गांव से भागने का सोच लिया। रात को जिंग और गांव अपने शादी के बारे में डिस्कशन करने लगे। दोनों कल शादी करने वाले हैं। बातों में गांव को पता लगा कि गांव के एरिया में जंगल में एक सीक्रेट केव है, यानी कि गुफा। गांव को लगा गुफा के रास्ते से वो भाग सकता है। लड़के को पता लगा आज सभी गांव वाले वाइन पीने वाले हैं। उसने जिंग से कहा, मैं सबको वाइन दूंगा। जिंग लड़के को सेंट्रल रसोई में लेकर आ गई। जिंग से बच के गांव ने वाइन में स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोलियां मिला दी थी। कपल गांव के कमरे में आ गया। जिंग ने वेडिंग गिफ्ट के तौर पर सैफराइज जेमस्टोन गांव को दे दिया। गांव को थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा है, पर उसने स्टोन अपने पास रख लिया। रात को जिंग और गांव के वेडिंग रिचुअल्स होने लगे। ट्राइब ने अलग अलग तरह का डांस किया। जिंग ने घुटने पे बैठ के गांव के सामने अपने प्यार का इजहार किया। गांव उसे अपनी बीवी बनाने के लिए रेडी हो गया। गांव वालों ने गाने बजाए, नाचे, फिर गांव ने सबको वाइन टोस्ट किया और सबने वाइन पी। मौका देख के गांव ने अपनी वाइन फेंक दी थी। थोड़ी देर में सारे गांव वाले सो गए। गांव बैग पैक करके भाग के जंगल में गुफा के पास आ गया। ये गुफा गांव को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है। गांव अंधेरी गुफा में आगे बढ़ता गया ताकि वो सिटी तक आ जाए। सुबह को वो गुफा के एंड पर आ गया। अब गांव एक चोटी पे खड़ा हो गया। उसे कार, सिटी का नज़ारा दिखने लगा। गांव के घर पे लियान आ गई। 48 घंटे पूरे ही होने वाले हैं। उसने जियाना और किन से गांव के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। दोनों ने कुछ नहीं कहा। उन्हें नहीं पता गांव कहाँ गया। लियान ने दोनों के सामने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर रखे कि ये घर अब लियान के नाम हो जाएगा। जियाना ने साइन करने से मना कर दिया, पर लियान ने उसे कोई चॉइस नहीं दी। गुंडे ने जियाना को जबरदस्ती पकड़ के पेपर पर उसका अंगूठा लगवा लिया। इतने में मेन डोर से गांव घर पे आ गया। किन ने साइन करे हुए पेपर को निगल लिया। सब कुछ ठीक है। लियान घर से चली गई। उसके जाने के बाद गांव नहाया धोया और अपने दोस्तों के साथ खाया पिया। जब उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, तो गांव ने उनके क्वेश्चंस को इग्नोर किया। वो नहीं चाहता ट्राइब कम्युनिटी या गांव किसी भी खतरे में पड़े, कोई भी उस जगह के बारे में जाने। खाने के बाद गांव ने सैफराई क्रिस्टल अपने दोस्तों को दिखाया। स्टोन देख के दोनों शॉक हो गए। आज तक शायद ही किसी ने इतना बड़ा स्टोन देखा होगा। गांव ने जियाना को टेस्टिंग के लिए
गांव की मिट्टी के सैंपल दिए। तीनों जने गांव के अंकल वेन के पास उनसे मिलने नर्सिंग होम आ गए। तीनों ने क्लाउन कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ के पेशेंट को हंसाया, उनके साथ मस्ती करी। ये फनी कम और डरावना ज़्यादा लग रहा है। इधर गांव में लोगों को होश आ गया। वो सब गांव को ढूंढने लगे। गांव कहीं नहीं था। जिंग का तो दिल ही टूट गया। गांव के साथ उसकी माँ की आखिरी निशानी सैफराई क्रिस्टल भी चला गया। सदमे से बाहर आकर जिंग ने फैसला लिया वो गांव को ढूंढने सिटी जाएगी। ट्राइब एस्ट्रोलॉजर यूनही ने जिंग को ऐसा करने से मना कर दिया, पर जब लड़की ने जिद करी तो यूनही मान गई। जिंग गुफा की एंट्रेंस के पास आ गई। यूनही ने लड़की से सिटी के लोगों से बच के रहने के लिए कहा। क्वीन के जाने से पहले सबने जिंग को चीयर अप किया। जिंग गुफा पार करके सिटी आ गई। उसे सबसे पहले यी टेन नाम का एक लड़का मिला। यी टेन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपने लिए फीमेल को होस्ट ढूंढ रहा था। जिंग का अजीब बिहेवियर यी टेन को अच्छा लगा। उसने लड़की को अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट ऑफर करी, पर जिंग कंफ्यूज थी। उसने लड़के को एक कार्ड दिया। ये कार्ड गांव में छोड़ आया था। उस पे एड्रेस और नंबर लिखा है। ये टेन ने नंबर पे कॉल किया तो पता चला गांव नर्सिंग होम के आसपास है। जिंग की रिक्वेस्ट पर ये टेन उसे नर्सिंग होम ले गया। जब दोनों नर्सिंग होम आए तो गांव ने जिंग को देख लिया। वो झाड़ियों के पीछे छिप गया। जिंग गांव को ढूंढ रही है, ये बात गांव को पता लग गई। जिंग को नर्सिंग होम में कुछ नहीं मिला। वो जाने लगी। तभी गांव ने छींक मार दी। जिंग का ध्यान तुरंत उस पे गया। गांव मास्क पहन के लड़की के सामने आकर नाचने लगा। जिंग उसे पहचान नहीं पाई। गांव नर्सिंग होम से निकल लिया। जिंग येटेन के साथ कार में बैठ के जाने लगी। बातों में जिंग को पता लगा कि क्लाउन कॉस्ट्यूम पहने आदमी असली नहीं थे। उन्होंने बस गेटअप वैसा किया हुआ है। वो नॉर्मल इंसान ही थे। इसका मतलब जिंग समझ गई उसके सामने छींक मारने वाला गांव ही था। लड़की ने येटेन से वापस नर्सरी जाने को कहा। इन्फ्लुएंसर का 14 जिंग की बात मान के उसे नर्सिंग होम ले आया, पर अब तो गांव अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जा चुका था। जिंग को फिर से निराश होना पड़ा। येटेन ने जिंग से उसके घर चलने को कहा, पर लड़की ने मना कर दी। वो नर्सिंग होम के सामने बैठी रही। वो यहीं गांव का वेट करेगी। येटेन ने कई बार जिंग से चलने की कही, फिर भी लड़की नहीं हिली। बारिश में भी जिंग वहीं बैठी रही। गांव को जिंग के लिए बुरा लगने लगा। उसने किन से जिंग की लोकेशन ढूंढने को कहा। कुछ देर में गांव को पता लगा जिंग अभी भी येटेन के साथ नर्सिंग होम के बाहर बैठी है। गांव किन को थैंक यू कह के नर्सिंग होम आ गया। जिंग अभी भी यी के साथ बारिश में बैठी है। उसने गाड़ी के शीशे नीचे किए। जैसे ही जिंग ने गांव को देखा उसने गांव का कॉलर पकड़ लिया। गांव बोला, प्लीज प्लीज मारना मत, बारिश में लोगों को मारना गलत बात होती है। जिंग को गांव की बात सच लगी। वो कार में बैठ के गांव के साथ उसके घर चली गई। घर आते ही जिंग ने लड़की पे तीर तान दिया। गांव ने जिंग को शांत कराया और उसका सैफराइट क्रिस्टल उसे वापस कर दिया। इसके बाद गांव ने जिंग को केक खिलाया। गांव जिंग का ध्यान भटका रहा है। जिंग ने पहली बार केक जैसा कुछ खाया। वो केक को ऐसे खा रही थी जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। खाना खा के जिंग ने सारा दिन घर को देखने में बिताया। लड़की नए एनवायरनमेंट में ढल रही है। उसने गलती से टीवी में चल रहे कार्टून को मॉन्स्टर समझ लिया और उस पर अपना तीर मार दिया। टीवी टूट गया। गांव ने जिंग को टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक चीजों के बारे में बताया। जिंग मॉडर्न वर्ल्ड को देख के हैरान हो गई। उसने फेदर से भरे तकिए को पूरे घर में उड़ा दिया। घर का नक्शा ही बदल गया। अगले दिन जियाना गांव के घर आई। घर को ऐसे देख के लड़की शॉक थी। जियाना को जिंग नूडल खाते हुए दिखी। जियाना ने नूडल बाउल जिंग से ले लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा गांव से क्या रिश्ता है? जिंग को गुस्सा आ गया। उसने जियाना के फेस को गुस्से में पकड़ लिया। लड़की चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुन के गांव नीचे आया तो उसने देखा जिंग ने जियाना को कंबल से बांध के उसके मुंह पे पट्टी बांध रखी है। लड़का जियाना को खोल के उसे सब समझाता। इससे पहले जियाना ने सवालों की लिस्ट लड़के के सामने रख दी। ये लड़की कौन है? घर में क्या कर रही है? ब्ला ब्ला ब्ला। गांव जियाना को पकड़कर ऊपर ले गया। अब उसने जियाना को सब बता दिया। जब वो गायब हुआ तो वो गांव में था। जिंग मैट्रियार्कल विलेज की क्वीन है। गांव में आदमी लोग घर के काम करते
वहीं औरतें बाहर का काम देखती। जियाना को गाओ की बात सच नहीं लगी, लेकिन क्रॉसबो देखकर उसे यकीन हो गया कि गाओ सच कह रहा है। लिविंग रूम से जिंग ने बाहर खड़े हुए यी टेन को देखा। जिंग गेट की तरफ भागी, पर उसे गेट खोलना नहीं आ रहा था। यी टेन ने उसे कई बार समझाया भी, लेकिन जिंग से गेट नहीं खुला। उसने हैंडल भी तोड़ दिया। गुस्से में जब गेट नहीं खुला तो जिंग ने पूरा ही गेट तोड़ दिया। आवाज सुन के गाओ जियाना के साथ नीचे आया। जैसे ही गाओ ने यी टेन को अपने घर में देखा, उसने यी टेन का हाथ पकड़ के लड़के को घर से धक्के मार के बाहर कर दिया। यी टेन ने जाने से मना कर दिया। उसे पता चल गया था जिन एक अलग एरिया और खाली जगह से आई है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। गाओ ये सुन के हैरान हुआ। उसने यी टेन को धमकी दी कि वो जिंग से दूर रहे। गाओ जिंग को घर में वापस ले आया। दोनों जने शॉपिंग के लिए बाहर आ गए। जिंग ने काफी सारे मॉडर्न कपड़े पहन के देखे। प्राइवेसी देने के लिए गाओ बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी स्टोर में गाओ ने लियन को आते देखा। लड़का छिप गया। वो डरा हुआ था कहीं लियान उसे देख न ले। जिंग के सामने स्टोर वुमेन आ गई और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बाय बाय दोस्तों।